अब नजर डालेंगे हरियाणा डायरी पर। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से इंडो कनाडा चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। बैठक में शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहयोग, एआई और स्मार्ट गवर्नेंस पर मिलकर काम करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को कनाडा आने का न्योता भी दिया। इस दौरान स्किल डेवलपमेंट और रोजगार परक शिक्षा को बढ़ावा देने पर भी बातचीत हुई। आयुष्मान योजना को लेकर विपक्ष के आरोप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया। सीएम ने विपक्ष के आरोप को निराधार बताते हुए कहा कि पता नहीं हमारे विपक्ष के नेता कहां से ऐसे प्रस्ताव ढूंढ कर लाते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष केवल जनता के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान योजना चलाई। मैं तो हैरान था माननीय अध्यक्ष जी कि हमारे विपक्ष के नेता कहां से ढूंढ करके ऐसे प्रस्ताव लेकर के आते हैं। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए और केवल नहीं मैं बता रहा हूं जी, केवल जनता के अंदर माननीय अध्यक्ष जी भ्रम फैलाना, पैनिक पैदा करना, ये उद्देश्य है, कोई उद्देश्य नहीं है। हमारे मंत्री जी ने पूरी डिटेल के अंदर उत्तर दिया, किसी का कोई पैसा बकाया नहीं है। और अभी भी ये कहा गया कि 600 हॉस्पिटल हैं, एक भी हॉस्पिटल में फ्लोर ऑफ द हाउस माननीय अध्यक्ष जी कह रहा हूं कि कोई ये व्यक्ति कह दे भी मेरा इलाज नहीं हुआ तुरंत कार्रवाई होगी, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता हरियाणा के अंदर। ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार चल रही है, एक एक पेशेंट के ऊपर ध्यान रहता है माननीय अध्यक्ष जी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को सशक्त करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार की कोशिश है कि महिलाओं को रोजगार और हर क्षेत्र में सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। साथ ही कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। डबल इंजन सरकार का एक ध्येय है कि महिलाओं को सशक्त और मजबूत करना है, और इसके लिए मैंने बजट में लाडो लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 6,500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है, ताकि हमारी बहनों को कोई दिक्कत, कोई समस्या ना रहे। बहन बेटियों को राज्य स्तरीय सम्मान से नवाजा है, जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य हमारी बेटियों ने किया है। आज मुझे ये भी खुशी है कि हमने महिलाओं को सशक्त और मजबूत करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। आज लाडो लक्ष्मी योजना की 5वीं किस्त भी इसी मंच से जारी की गई है, और इस योजना के तहत मुझे खुशी है कि 9,56,095 हमारी बहनों के खाते में 200 करोड़ 77 लाख रुपए की राशि आज डाली गई है। बहनों, इस योजना का लाभ उन बहन बेटियों को मिल रहा है जिनके परिवार की आय 1 लाख रुपए तक है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सदन में शोक प्रस्ताव पेश किया। इस दौरान स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ समेत जिंद के सफीदों में हुए हादसे में जान गंवाने वाली 7 महिलाओं के निधन पर शोक व्यक्त किया। साथ ही उनके परिजनों के प्रति हार्दिक संवेदना भी प्रकट की। यह सदन 5 मार्च 2026 को असम में सुखोई फाइटर जेट के दुर्घटनाग्रस्त होने के शहीद हुए स्क्वाड्रन लीडर अनुज वशिष्ठ, गांव ककराना, जिला रोहतक की शहादत पर सशक्त नमन करता है और शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सफीदों में आग हादसा यह सदन 7 मार्च 2026 को
जिला जींद के सफिद्दों में एक फैक्ट्री में लगी भीषण आग में मारी गई 7 महिलाओं के दुखद एवं असामयिक निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन शोक संतप्त परिवारों के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। सदन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राज्य की सरकारी अस्पतालों की बेहतर होती स्थिति पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के 10 ऐसे सरकारी अस्पताल हैं जहां मरीजों को हर तरह की आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं। इसके लिए राज्य की स्वास्थ्य मंत्री को भी बधाई दी। हरियाणा प्रदेश के 10 हॉस्पिटल तो लोगों को समर्पित कर दिए, हर सुविधा। मंत्री जी ने, हमने कहा, पूरे मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने, कि हर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर एक हॉस्पिटल वो तैयार होना चाहिए जो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल सुविधाएं देता है, वो हमारे सरकारी हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। 10 खड़े हो गए हैं माननीय अध्यक्ष जी। और उसके अंदर मैं माननीय मंत्री जी का भी धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं, इन्होंने एक दिन अभियान लिया कि हमारे सरकारी हॉस्पिटल में सर्जरी कितनी पेंडिंग है उसको जीरो करना है। 1 हफ्ते के अंदर आपने जीरो किया है, मैं बधाई देता हूं आपको। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सर्जरी को जीरो कर दिया माननीय अध्यक्ष जी। किस गति से काम हो रहा है, हमारा ध्यान है एक एक व्यक्ति की तरफ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में चयनित सभी युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि इन सफल प्रतिभागियों के मेहनत, एकाग्रता और दृढ़ निश्चय का परिणाम हम सभी के बीच है। उन्होंने सफल प्रतिभागियों से देश और राज्य के विकास में महती भूमिका निभाने की अपील की। जी, मैं पूरे सदन की ओर से, अपनी ओर से तथा हरियाणा के 3.25 करोड़ लोगों की तरफ से, प्रदेशवासियों की तरफ से इन सभी प्रतिभावान युवाओं को हृदय से मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इन्होंने अपने कठिन परिश्रम और धैर्य, समर्पण के बल के ऊपर जो इस अत्यंत कठिन परीक्षा में सफलता प्राप्त की है, यह सफलता उनके माता पिता, उनके परिवार और उनके जो शिक्षक हैं, उनके शिक्षकों और पूरे समाज के लिए, ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है। अध्यक्ष महोदय, विशेष रूप से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मुझे जानकर अत्यंत हर्ष भी हो रहा है कि जब आज ये संघ लोक सेवा आयोग का अंतिम परिणाम आया है तो उसमें हमारे हरियाणा के एक प्रतिभाशाली युवा ने, एकांश ने ऑल इंडिया में 3रा स्थान प्राप्त किया है। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हरियाणा के युवा केवल खेल के मैदान में नहीं बल्कि शिक्षा और प्रशासन और राष्ट्र निर्माण में भी वो अपना परचम लहरा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सफल हुए सभी अभ्यर्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उनके माता पिता को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं जो आज इस परीक्षा के अंदर जिन्होंने उत्तीर्ण हुए हैं। सभी को मैं बहुत बहुत इस महान सदन की तरफ से बधाई देता हूं।